मेरे आत्मस्वरूप प्रिय योग साधक बंधुओं, जीवन के साथ योग चैनल में आपका स्वागत है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये तो अर्जुन को भगवान ने एक बात कही थी कि अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का क्षय होता है, धर्म का विनाश होता है, आसुरी प्रवृत्तियाँ बढ़ जाती हैं, तब तब मैं अपना शरीर धारण करके धर्म के उत्थान के लिए इस धरती पर अवतार लेता हूँ। कभी आपने ईश्वर को आते देखा है? ईश्वर एक अंतर प्रेरणा का अनुभूति है। ये अंतर प्रेरणा ही ईश्वर का एक दूसरा स्वरूप है। जो हमारे अंदर एक स्वरूप उभरता है अंतर प्रेरणा का, अंतर मन से, वही ईश्वर का दूसरा स्वरूप है। भाई आप एक बात बताएं, रेलगाड़ी बनी है तो रेलगाड़ी जब स्टेशन पर खड़ी रहती है या यार्ड में खड़ी रहती है तो वहाँ पूरी तरह से सुरक्षित है। परंतु क्या रेलगाड़ी खड़ी रहने के लिए बनाई गई है? नहीं नहीं। रेलगाड़ी जब चलेगी तो हजारों यात्री एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करेंगे, तमाम बाधाएं आएंगी, उनको दूर करते हुए तमाम आवागमन की सुविधाओं का विस्तार करेगी, जिससे प्रकृति के कई सारे कार्य उसके द्वारा संपन्न होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि एक चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह ये सब चलायमान हैं, और अगर ये एक क्षण के लिए रुक जाएं, कल्पना करो कि मात्र एक क्षण के लिए रुक जाएं, तो क्या होगा? प्रकृति के सारे कार्य स्तब्ध हो जाएंगे और ये प्रकृति बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। तो परिणाम क्या होगा? हमारा जीवन शून्य हो जाएगा। मतलब पूरे विश्व ब्रह्मांड में ये जीवन नहीं रहेगा। हम संकल्पना नहीं कर सकते हैं इस चीज़ की कि हम जीवन कैसे हमारा आगे बढ़ेगा। कुम्हार जब चाक चलाता है तो उसके चलते हुए चाक की गति बर्तन को आकार नहीं देती है, बर्तन को आकार उसके हाथ देते हैं। जिस तरह से कुम्हार चाक पर अपने हाथों की कारीगरी से किसी बर्तन का निर्माण करता है, वैसे ही प्रकृति अदृश्य हाथों से हमारे कर्मों का, हमारे स्वभाव का, हमारे गुण का, हमारे भेद के अनुसार निर्माण करती है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आपको चलना होगा। चरैवेति वेद वाक्य है कि जब तक हम चलेंगे नहीं, स्थिर रहेंगे, तो हमारी गति मति स्तब्ध रहेगी, और जब हम चलेंगे, कुछ करेंगे, तभी हमें कुछ प्राप्त होगा। हमें कुछ प्राप्त करने के लिए अगर हमें चलना है तो खड़े हमें ही होना पड़ेगा। अगर हमको सो के जगना है तो नींद का त्याग हमें ही करना पड़ेगा, कोई हमारी जगह दूसरा नहीं कर पाएगा। भाई अगर हमने हल्का भोजन किया है तो पेट को पचाना पड़ेगा, भारी भोजन किया है तब भी पेट को पचाना पड़ेगा। परंतु जब हल्का भोजन करते हैं तो ये हमारा पेट, अमाशय, जठराग्नि बहुत आसानी से पचा करके हमारे शरीर को पुष्ट बनाती है। परंतु जब भारी भोजन करते हैं तो वही हमारे पेट के लिए अस्त व्यस्तता उत्पन्न हो जाती है, व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, और तमाम तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन रोगों से बचाव के लिए हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमें किस तरह का आहार विहार करना है। अब बात आती है कि हमारा जीवन अकर्मण्यता से शून्य होता चला जा रहा है। भाई अकर्मण्य हम क्यों है? हमारा मन अकर्मण्य है। अकर्मण्य हमारी प्रकृति नहीं है। प्रकृति तो पुरुष से जुड़ी है, उस विश्व ब्रह्मांड से जुड़ी है। इस विश्व ब्रह्मांड से जुड़ी होने के नाते अगर हम अंतर प्रेरणा को सूक्ष्म दृष्टि से अनुभव कर सकें तो आप एक बात समझ लीजिए कि निश्चित ही आपकी गति मति और आपका भविष्य उज्जवल होगा और आप शीर्ष पर होंगे। सफलता जब तक आपको नहीं मिलती है तो बहुत सारे लोग आपको ताने मारते हैं और आपका उपहास उड़ाते हैं और आपके अंदर तमाम त्रुटियां निकालते हैं। परंतु जब आप सफल हो जाएंगे तो निश्चित ही वही सारे लोग जो आपकी गलती निकालते थे, आपकी त्रुटियां निकालते थे, उपहास करते थे, आपके पीछे ताली बजाते थे, वही लोग आज आपका अनुसरण करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे और आपके आसपास, आपका परिकर में पीछे पीछे घूमेंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो लोग अकेले चलने का साहस दिखाते हैं
जो कठिन कंटकाकीर्ण मार्गों पर, दुस्साध्य दुर्गम स्थानों पर जाने का साहस दिखाते हैं, एक दिन कीर्तिमान वही बनाते हैं, वही अपनी ध्वजा पताका फहराते हैं। आपने देखा होगा कि पत्थर का टुकड़ा जब तक पहाड़ से जुड़ा रहता है तो अछूत रहता है, उसका कोई बल बांका नहीं कर पाता, परंतु जैसे ही वो पहाड़ से टूटकर अलग हो जाता है तो घिस घिस करके चकनाचूर होकर के एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। और परिणाम क्या होता है कि वही पत्थर का टुकड़ा जो एक दिन पहाड़ के नाम से जाना जाता था, वो उसको मिट्टी में मिल गया और उसको कोई नहीं पूछने वाला मिला। तो ऐसे ही हमारे जीवन की गति और मति है। हम कुछ भी करें, चलने का साहस तो हमें अकेले दिखाना ही पड़ेगा, और अगर हम स्थिर हो गए तो हमारी स्थिरता ही हमारी मृत्यु है। चलना जीवन का नाम है और रुक जाना मृत्यु है। कुल मिलाकर के हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि जब भी जीवन में अवसर मिले या न मिले, परंतु अवसर खोजिए। जैसे भी, जहाँ भी, जो भी मिले, धरती से लेकर आसमान के बीच में बहुत सारी स्थितियां हैं, प्रकृतियां हैं, जिनको आपको अपनाना पड़ेगा और अपना करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी सफलता आपकी शरण चूमेगी। वरना जो मर गए उनका कोई नाम नहीं लेता है। मरने वाले को दुनिया सदैव भूल जाती है, और जिन्होंने सफलता के झंडे गाड़े हैं, जय जयकार उन्हीं होती है। मित्रों, आज के इस स्पीच में इतना ही। हम अगले अंक में आपसे मिलते हैं। यदि आपको मेरी ये बात कुछ पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। जीवन के साथ योग चैनल में आप सभी का अभिनंदन, अभिवादन। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।